हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक है बिहीव, उसकी फर्स्ट पॉम है द रोड नॉट टेकन। सो वन बाय वन हम कंप्लीट सिलेबस को कवर करेंगे। इसके साथ ही जो आपका चैप्टर है मोमेंट्स बुक का आपका द लोस्ट चाइल्ड, वो भी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इसके साथ ही साथ साइंस का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग, वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है 3 पार्ट्स में। सो आप ज़रूर विजिट कीजिए अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। इससे अगली वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस उनको डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। आपकी जो पॉम है द रोड नॉट टेकन, ये जो है इसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो एक बहुत ही आप कह सकते हो कि इंसाइटफुल पोएट हैं। बहुत सिंपल पॉम वो लिखते हैं लेकिन उनका मैसेज जो है वो बहुत डीप मैसेज होता है उनकी पॉम में। बहुत ही बोल्ड और करेजियस पर्सन जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उनकी पॉम से जो है ये पता चलता है। देखिए क्या दिया गया है इसमें, हम लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन हम इस पॉम की करेंगे। द वेल नोन पॉम इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस। ये जो पॉम है आपकी द रोड नॉट टेकन, कि रास्ता जो है वो कैसे चुना गया, ठीक है। इसमें जो पोएट हैं वो बताते हैं कि लाइफ में ऐसी सिचुएशन हमारे सामने होती है कि जब हमारे सामने दो रास्ते होते हैं और बहुत ही समझदारी से हमें एक रास्ता चुनना होता है। जीवन में ऐसी सिचुएशन होती हैं, हमें ऐसे स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है क्योंकि हमारा जो फ्यूचर है वो हमारे प्रेजेंट पे डिपेंड करता है। तो हमें जो डिसीज़न है वो बहुत ही सोच समझ कर लेने चाहिए। ऐसा जो है जो पॉइंट है वो यहाँ पर मैसेज दे रहे हैं और यही सेंट्रल आइडिया है उनके इस पॉम का, कि जो लाइफ है वो स्ट्रगल से भरी हुई है और जब हम डिसीज़न लेते हैं तो बहुत सोच समझ कर हमें वो डिसीज़न जो है वो लेने होते हैं, ठीक है। कि हमें जो क्राउड है उसको फॉलो करना है या जीवन में कुछ अलग करना है, अपनी जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग हमें जो है डिसीज़न लेने हैं, ठीक है। तो बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है। यहाँ पे जो पॉइंट है वो कहते हैं कि जो हमारे डिसीज़न है वो हमारी लाइफ को शेप करते हैं, ठीक है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो कि अमेरिकन पॉइंट हैं, जो कि बहुत सिंपली राइट करते हैं बट इंसाइटफुली अबाउट कॉमन एंड ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस। अपने जो ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस हैं उन्हीं से वो अपनी पोएम में जो है कुछ अलग लाने की कोशिश उन्होंने की है। देखिए क्या दिया गया है, 2 रोड्स डाइवर्स इन ए येलो वुड। यहाँ पे पॉइंट कहते हैं कि जो रास्ता है, एक सड़क है जो कि आगे जाके 2 में बट जाती है। डाइवर्स का मतलब होता है अलग अलग हो जाना, ठीक है, सेपरेट हो जाना, दैट इज द मीनिंग ऑफ डाइवर्स। एंड येलो वुड, वुड का मतलब यहाँ पे क्या है, वुड यानी होता है फॉरेस्ट, ठीक है। तो जो रास्ते हैं वो 2 डायरेक्शंस में सेपरेट हो जाते हैं एक वुड में। एंड सॉरी आई कुडंट ट्रेवल बोथ, और सॉरी मैं दोनों पे नहीं चल सकता, आई कुडंट ट्रेवल बोथ। एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड, और काफ़ी देर तक मैं खड़ा होकर, लॉन्ग आई स्टूड काफ़ी देर तक मैं वहाँ पर सोचता रहा कि मुझे किस रास्ते पर जाना है। And looked down one as far as I could to where it bent in the underground, कि दोनों रास्तों में से मैं जहाँ तक मेरी नज़र गई वहाँ तक मैंने देखा, जहाँ ये एक छोटे से जंगल में जाकर जो है क्या हो गया था, मुड़ गया था। बेंट यानी मुड़ जाना। Now then took the other just as fair and having perhaps the better claim. It means क्या है कि फिर मैंने then took the other, कि फिर मैंने दूसरा रास्ता चुन लिया, जस्ट एज फेयर जो उतना ही ठीक लग रहा था, ठीक है। यानी 2 रास्ते थे, जो पॉइंट हैं उन्होंने एक दूसरा रास्ता चुन लिया एंड जो कि ठीक लग रहा था। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और जो काफ़ी जो है परहैप्स यानी शायद परहैप्स क्या होता है, शायद जो ज़्यादा बेटर था। बिकॉज इट वॉज ग्रेसी, ग्रेसी मतलब यहाँ पे क्या है, ग्रासी मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्या थी, घास थी, फुल ऑफ ग्रास। एंड वॉन्टेड वियर दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न दैम रियली अबाउट द सेम। यहाँ पे पॉइंट क्या कह रही हैं कि उन्होंने वो रास्ता चुन लिया जो अधिक घास वाला था और उस पर जो है अभी बहुत कम लोग चले थे। हालांकि इन दोनों का जो अगर हम यूज़ की बात करें, जो रास्ते हैं, हैड वॉर्न दैम रियली अबाउट द सेम, कि लगभग दोनों ही जो रास्ते थे उनको एक जैसा ही जो है यूज़ किया गया था। ऐसा यहाँ पर पॉइंट जो है हमें बता रहे हैं। नाउ and both that morning equally lay in leaves, no step had trodden black, कि
अगर देखें तो जो मॉर्निंग में दोनों ही जो रास्ते थे, दैट मॉर्निंग इक्वली लेन लीव्स, दोनों ही रास्ते पत्तों से ढके हुए थे। नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, उनके ऊपर चला नहीं गया था, यानी किसी के कदमों के कारण वो ब्लैक नहीं पड़े थे। ट्रोडन का मतलब क्या है यहाँ पे, वॉक ओवर, यानी कोई उनके ऊपर से नहीं चला था। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, ओ मैंने दूसरा जो है, दूसरा रास्ता मतलब पहला रास्ता, एक रास्ते पर तो जो पॉइंट हैं वो चले गए, और जो पहला रास्ता है वो मैंने किसी दूसरे दिन के लिए छोड़ दिया। ठीक है, सरप्राइजिंग लग रहा है कि मैंने किसी जो है और दिन के लिए छोड़ दिया। Yet knowing how way leads on to way, yet knowing how way leads on to way, I doubt if I should ever come back। कि पॉइंट यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो एक रास्ते से जो है दूसरा रास्ता निकलता रहता है, ऐसा मुझे पता है, लेकिन मुझे डाउट है कि क्या मैं कभी वापस भी आ पाऊंगा। यहाँ पे पॉइंट जो है वो क्या कहना चाह रहे हैं कि जब हम एक डिसीजन ले लेते हैं तो उस रिवर्स गियर जो है वो इतनी आसानी से नहीं लगता। हम एक रास्ते पर चल पड़ते हैं तो उस रास्ते पर वापस आना लाइफ में, अपने उस डिसीजन से वापस मुड़ना, वो पॉसिबल नहीं होता जब हम बहुत दूर आगे निकल जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए पॉइंट यहाँ पे कह रहे हैं कि मुझे डाउट है कि क्या मैं इस रास्ते पर कभी वापस आ पाऊंगा। आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए शाय, मैं इसको बताऊंगा, दिस विद ए शाय, शाय का मतलब यहाँ पे क्या है, एक गहरी सांस लेते हुए, कि मैं इसको एक गहरी सांस लेते हुए बताऊंगा। समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, एजेस एंड एजेस का मतलब क्या है, एक वेरी लॉन्ग टाइम, यानी अपने आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको मैं इसके बारे में बताऊंगा। हैंस टू रोड्स डाइवर्स इन ए वुड, कि दो रास्ते जो है एक जंगल में, जो सड़क है वो दो रास्तों में सेपरेट हो जाती है, बट जाती है, डाइवर्स हो जाती है। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने वो रास्ता चुना जो बहुत कम लोगों ने अपनाया था। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस, और इसीलिए इतना बड़ा जो चेंज है मेरी लाइफ में वो आया। यानी यहाँ पर जो पॉइंट है वो क्या बताना चाहते हैं कि जो फैसले हैं उनकी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, और अगर आपको कुछ डिफरेंट करना है तो आपको वो मुश्किलों वाला रास्ता चुनना पड़ेगा जो कॉमन पीपल ने नहीं चुना है। ठीक है, जो जिसके ऊपर सभी की चलने की इच्छा होती है, एक आसान रास्ता, उससे कुछ अलग रास्ता आपको चुनना पड़ेगा, तभी जीवन में आप कुछ अलग वो कर पाओगे। और हमारा जो फ्यूचर है वो हमारा जो प्रेजेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने डिसीज़न किस तरह से लेते हैं। अगर हम इस पोम के सेंट्रल आइडिया की बात करें तो इस पोम का सेंट्रल आइडिया रही है कि दिस पोम इज़ अबाउट द स्ट्रगल, दिस पोम इज़ अबाउट द स्ट्रगल वाइल मेकिंग डिसीजन इन लाइफ। ठीक है, देयर आर टू पाथ टू फॉलो, दो पाथ होते हैं, एक तो वो रास्ता ऑन विच एवरीवन वॉक, जिस पर सभी चलते हैं, एंड द अदर दैट इज अपोजिट ऑफ द क्राउड, जो क्राउड से अपोजिट होता है वो दूसरा रास्ता होता है। क्लियर। अब जो पर्सन है इन द पोम दैट हैज़ टू डिसाइड वेदर टू फॉलो द क्राउड और टेक द अदर रोड एंड मेक हिज ओन पाथ इन लाइफ, कि जो पॉइंट हैं वो यहाँ पे बता रहे हैं कि मैंने वो रास्ता चुना जो क्राउड ने नहीं चुना, और मैंने कुछ डिफरेंट किया अपनी लाइफ में। ये जो है इस पोम का सेंट्रल आइडिया रहेगा। ये थी स्टूडेंट्स आपके फर्स्ट पोम, दैट इज़ द रोड नॉट टेकन। आई होप आपको समरी जो है इस पोम की बिल्कुल क्लियर है। अगर आप स्टूडेंट्स पोम को अच्छे से समझ लेते हो, या जो भी आपकी इंग्लिश की स्टोरी है उसको अच्छे से समझ लेते हो, कुछ वोकेबलरी आप जो है वहाँ से जो है ग्रैब कर लेते हो, तो बहुत आसानी से आप जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर दे पाओगे। बस आपको लाइन टू लाइन जो है समझना है कि क्या पोम में थीम दी गई है, क्या उसका सेंट्रल आइडिया है, और क्या मैसेज पॉइंट यहाँ पर देना चाहते हैं। बस इतना अगर समझ लेते हो तो बहुत ही आसान हो जाता है आपको कोई भी जो पोम दी गई है उसके क्वेश्चंस जो हैं वो अटेम्प्ट करना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप बच्चों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को भी इसी तरह की और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।